आज की कहानी हमें बताएगी कि इंसान का शरीर चाहे कितना ही बदल जाए लेकिन उसका मन कभी नहीं बदलता। ये कहानी है एक गिलहरी की। एक जंगल में एक तपस्वी मुनि रहते थे। उन्होंने अपने तप करके बहुत सी विद्याएं हासिल की हुई थी। एक बार वो ध्यान करके अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके हाथों में एक ऊपर से गिलहरी आके गिरती है जो कि खून से लथपथ थी। वो गिलहरी चील के पंजों से आके उनके हाथों में गिरी थी। अब वो उसको देखते हैं, साधु मुनि है, वो उसको देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खून से लथपथ हो रही थी। उनको उसके ऊपर दया आ जाती है। वो उसकी मरहम पट्टी करते हैं। उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी है, वो संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करती थी, लेकिन उनके भाग्य में, मुनि को तो ये पता था कि उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, लेकिन वो ये बात अपनी पत्नी को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहते थे, उसे दुखी नहीं देखना चाहते थे। तो वो सोचते हैं कि क्यों न मैं इस विद्या से, अपनी विद्या से इस गिलहरी को एक अपनी बेटी बना लूं, यानी कि एक बच्चे में परिवर्तित करके उसको बेटी बना लूं और अपनी पत्नी को दे दूं ताकि वो भी खुश हो जाए। तो वो ऐसा सोचते हैं और उसको अपनी विद्या से एक बच्चे में छोटी बच्ची में परिवर्तित कर देते हैं और अपनी पत्नी के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि लो, तुम इसे अपने मतलब बेटी की तरह इसको पालना, समझना कि भगवान ने हमारी सुन ली। अब वो उसकी पत्नी है साधु की, वो बहुत खुश होती है। उसे बहुत आनंद आता है कि उसको बच्चा मिल गया। देखिए, जिसकी संतान नहीं होती उसको वो बहुत आनंदित होती है कि उसको संतान मिल गया। वो उसका बहुत लाड़ प्यार से उसका लालन पालन करती है, उसको पढ़ाई भी उसकी करवाती है, उसको शिक्षा दीक्षा सब कुछ दिया जाता है। उसके लाड़ प्यार में साधु मुनि भी ये भूल जाते हैं कि वो एक गिलहरी है। अब वो कुछ समय बाद क्या होता है, वो 16 साल की हो जाती है। 16 साल की होने के बाद में उसकी, साधु की जो पत्नी है, उसको लगता है कि अब उसका विवाह कर देना चाहिए। तो वो मुनि से कहती है कि हमें इसका, अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। तो साधु को भी लगता है कि भाई मेरी बेटी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, मतलब उसको शिक्षा दीक्षा भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिलाई है, तो वो भी चाहते हैं कि उसके लिए एक अच्छा सा योग्य वर वो ढूंढे। वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं इसके लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ वर ढूंढूंगा। इसके लिए वो सूर्यदेव को आवाज़ लगाते हैं, वो उसको पुकारते हैं, याद करते हैं। तो सूर्यदेव बोलते हैं, उनके पास आते हैं और बोलते हैं, साधु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे किस उद्देश्य से बुलाया है। अब साधु हैं, वो बोलते हैं कि मेरे एक बहुत ही सुंदर बेटी है, कन्या है, आपको उनसे विवाह करना है। सूर्यदेव कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बार आप अपनी पुत्री से भी पूछ लीजिए कि क्या वो मुझसे विवाह करना पसंद करेंगी। तो ठीक है, वो साधु कहता है ठीक है। साधु पूछता है अपनी पुत्री से कि आप बताओ कि आपसे आपका विवाह सूर्यदेव से कर दिया जाए। तो सूर्यदेव, वो कहती है कि ये तो बहुत गर्म है, मैं इनके पास ही नहीं जा पाऊंगी, ना ही मैं इन्हें देख पाऊंगी, तो मैं इनके साथ विवाह कैसे करूंगी। सूर्यदेव, वो मना कर देती है सूर्यदेव से शादी करने के लिए। तब साधु है, वो सूर्यदेव से पूछते हैं कि आप ही बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है। तो वो कहते हैं कि आप बादल को बुलाइए, बादल देव को बुलाइए, वो मुझसे श्रेष्ठ हैं, वो मुझे ढक देते हैं, मुझे, मेरे प्रकाश को वो बिल्कुल ढक देते हैं, तो वो मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। साधु मुनि है, वो बादल देव को पुकारते हैं। बादल आते हैं गरजते हुए, उनको प्रणाम करते हैं साधु को और पूछते हैं कि क्या काम है, किस उद्देश्य से उन्हें बुलाया गया है। अब वो सीधे ही उनसे ना बताकर अपनी पुत्री से पूछते हैं कि बताओ, क्या तुम्हारा विवाह इनके साथ कर दिया जाए। तो वो कहती है अपने पिताजी से, पिताजी ये तो बहुत काले हैं, मैं बहुत गोरी हूँ और ये बहुत काले हैं, हमारी जोड़ी कैसे जमेगी। तो वो बादल देव से भी क्या करती है, विवाह करने से इनकार कर देती है। ऐसे ही करते फिर वो साधु मुनि पूछते हैं बादल देव से कि आपसे श्रेष्ठ कौन है। तो वो कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ पवन देव हैं, वो मुझे उड़ा ले जाते हैं, तो आप पवन देव को बुलाइए और उनसे इसका विवाह करवा दीजिए, वो मुझसे श्रेष्ठ हैं। तो साधु मुनि हैं, वो पवन देव को बुलाते हैं। अब पवन देव आते हैं, पवन देव से उनकी पुत्री से पूछा जाता है कि क्या पवन देव से तुम्हारा विवाह करवा दिया जाए। तो वो कहती है कि ये तो एक जगह पर ठहरते ही नहीं है पिताजी, ये तो एक जगह पर कभी भी नहीं ठहरते हैं, तो मैं इनके साथ अपना घर कैसे
बसाऊंगी, मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ इनके साथ। तो वो पवन देव से भी विवाह करने से मना कर देती है। अब पवन देव से पूछा जाता है कि आपसे श्रेष्ठ कौन है, तो वो कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ पर्वत है, वो मुझे मेरी दिशा को मोड़ देते हैं, वो उनको कुछ भी नहीं होता है, वो मेरी दिशा को मोड़ देते हैं, वो मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। अब पर्वत के देव को बुलाया जाता है, तो वो पर्वत देव को देखते ही पुत्री कहती है कि ये तो पत्थर है, इनका दिल तो पत्थर का है, मैं इनसे विवाह कैसे कर सकती हूँ। अब वो उनसे विवाह करने के लिए भी मना कर देती है। तो साधु परेशान हो जाते हैं और वो पूछते हैं पर्वत देव से कि आपसे भी श्रेष्ठ कौन है। तो वो कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ चूहा है, जो मेरे अंदर भी छेद कर देता है। तभी पर्वत देव के कान से चूहा निकल के आता है, कूदता है वहाँ पे। वो जो उनकी पुत्री है वो चूहे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये तो बहुत सुंदर है, इनकी पूंछ भी बहुत सुंदर है, इनके कान भी बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, यही मेरे लिए एक उचित वर हैं। अब साधु हैं वो समझ जाते हैं कि इन्होंने गिलहरी से इसको इंसान तो बना दिया, यानी कि अपनी बेटी तो बना लिया, लेकिन इसका जो दिल है वो अभी भी गिलहरी वाला ही है। तो वो क्या करते हैं, उसको दोबारा से गिलहरी बना देते हैं और उसका विवाह चूहे के साथ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने भी इससे क्या सीखा कि हम चाहे इंसान है वो ऊपर से कितना ही बदल जाए, लेकिन जो उसका अंदर का मन है वो कभी भी नहीं बदलता है, वो हमेशा वैसा ही रहता है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।